सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। इस रिपोर्ट में आपके सामने लेके आया हूं रूस से लेकर यूक्रेन तक का जितना भी बड़ा अपडेट है, सिर्फ बड़े बड़े अपडेट वो आपके सामने लेके आया हूं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोई और आपको अपडेट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम वक्त में सीधा सीधा सबूत के साथ सारी खबर आपको बताई जाएगी। पहली रिपोर्ट सबसे बड़ी जो है वो ये है दोस्तों कि रूस के अंदर ही हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रूस के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे और जंग रोकने की मांग करने लगे, जिसके बाद रूस ने अब रूसियों पर ही यानी व्लादिमीर पुतिन ने अब अपने ही मुल्क के लोगों पर ही जुल्म कहिए या अत्याचार, बात एक ही है, वो शुरू कर दिया है। किसी पे लाठीचार्ज, किसी को गिरफ्तार करके अंदर डाल देना, ये सब अब चीज़ें चालू हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खुद उनके मुल्क के लोग हो गए हैं और वो चाहते हैं कि जंग जल्द से जल्द रुक जाए, लेकिन जब वो सड़कों पर इस मांग को लेकर उतरे तो कुछ उनके साथ ऐसा हो रहा है। Я хочу уйти! Давай, Отпустите меня! Давай, присядь. दोस्तों, कल मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अब बिना सबूत के रूस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, सबसे खतरनाक बॉम्ब बना रहा था। हालांकि इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस रूस नहीं दे पाया है और इसके बाद लगातार रूस के हमले यूक्रेन पर बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में 2037 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा 66 एयरक्राफ्ट, जी हाँ, यूक्रेन के तबाह किए हैं। इसके अलावा रेडार स्टेशन, सिर्फ रेडार नहीं, रेडार स्टेशन 61 रेडार स्टेशन को ही रशिया ने तबाह कर दिया है। इसके अलावा 99 S-300 सिस्टम को बर्बाद किया और इसके अलावा सैकड़ों एयर डिफेंस सिस्टम को भी रूस ने तबाह किया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन जो दावा कर रहा है वो फर्जी दावा कर रहा है, लेकिन रूस ने जो अपने आंकड़े बताए हैं कि उसने यूक्रेन का कितना नुकसान किया है वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि यूक्रेन के कई हिस्से पर रूस ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के रूस ने 708 टैंक, 74 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, 277 फील्ड आर्टिलरी और 53 ड्रोन को मार गिराया है, 53 ड्रोन को, और 500 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स को तबाह कर दिया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है सोशल मीडिया पे भी चलने लगा है। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट लगा रहा हूं, अपनी आंखों से देखिए। रशिया ने ऑफिशियली अपने अकाउंट से एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ये जो जंग हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, ये मान लीजिए कि 80 साल पहले जिस तरह से नाजिम्स थे उनको हराने के लिए जिस तरह से पहले जंग हुई थी, आज वही जंग रूस लड़ रहा है यूक्रेन में नाजियों के खिलाफ। ये कर तो दिया सपोर्ट के लिए और लोगों को धन्यवाद बोलने के लिए, उत्साह के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए रशिया ने एक ट्वीट तो कर दिया, लेकिन इसी के नीचे जर्मनी ने रिप्लाई कर दिया। उन्होंने लिखा, माफ़ कीजिएगा, इस पर हम खामोश नहीं रह सकते, जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आप जो यूक्रेन में नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों को, औरतों को मार रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है और वो नाजियों से लड़ना नहीं है। शर्म आनी चाहिए जिनकी ऐसी सोच है। दूसरा, उन्होंने कहा कि
माफ़ कीजिएगा, हम नाजिम्स को यानी हम नाजीज को अच्छे से जानते हैं, जाहिर सी बात है। जर्मन्स के लोग ज़्यादा अपने ही बंदों को समझ पाएंगे, दूसरे तो बाद में समझेंगे। बहरहाल सोशल मीडिया पे ये ट्वीट वायरल हो चुका है, जिससे लग रहा है कि कांटे की टक्कर काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी। दूसरी तरफ रूस के ऊपर जो है भयावह खतरनाक तरीके से खतरा मंडरा रहा है। बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो रहे हैं, पैसों की अब दिक्कत हो रही है, आम जनता को खाद्य पदार्थों की दिक्कत हो रही है। वहाँ पर लोग एडवांस में ही काफ़ी सारा सामान भरे जा रहे हैं, जिससे अब मुसीबत ये आ गई है और ये कोशिश की जा रही है कि अब एक लिमिट घोषित कर दिया जाएगा। आसान ज़बान में बता रहा हूँ, अगर कोई 2 किलो दूध लेता है एक घर के लिए, अगर 2 किलो दूध है तो वो 2 ही किलो ले सकता है, 2 किलो से वो 4 किलो या 8 किलो दूध नहीं ले सकता। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आसान ज़बान में आपको बताया कि रूस भी काफ़ी ज़्यादा अब मुसीबत में आ रहा है। दोस्तों, आपको मैंने कल की रिपोर्ट में बताया था कि व्लादिमीर पुतिन से तुर्की ने यह रिक्वेस्ट की थी कि जंग रोक दीजिए। जी हाँ, अब व्लादिमीर पुतिन ने शर्त रखी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम जंग रोक देंगे, यूक्रेन को लड़ना छोड़ना पड़ेगा और हमारी सारी शर्तें एक तरफा, मतलब समझ लीजिए सारी शर्तें ही बोल दी कि हम उनकी शर्त नहीं मानेंगे, उसे हमारी सारी शर्तें माननी होंगी, जो कि जाहिर सी बात है यूक्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहरहाल इनडायरेक्ट तरीके से रूस ने जंग रोकने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ कई सारी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन की मदद कर रही हैं, तो अब व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड को लपेटते हुए कहा है कि पोलैंड एक ऐसी कंट्री बन गई है जो चारों तरफ से आतंकवादियों को यूक्रेन में भेज रही है। दूसरी तरफ इजराइल भी बीच में कूद गया है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनेट ने कहा है कि ये हमारी ड्यूटी है कि काइविव यानी यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता करवाएं। ससुर फिलिस्तीनियों को सवाल नहीं पा रहे हैं, उनका हक मार के बैठे हैं, ये मनहूस जो है इनको इंसाफ दिलवाएंगे, बताइए। दोस्तों, यूक्रेन की कैपिटल काइविव है और काइविव पे काफ़ी खतरनाक तरीके से रूस अभी भी हमले कर रहा है। ड्रोन फुटेज आपके सामने है। ड्रोन फुटेज में आप देखिए लगातार कई सारी मल्टीपल रशियन जो है मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। 122 mm ग्रेड की ये लॉन्चर है जो कंटिन्यू इसी तरह से हमले कर रहे हैं, जो कि काइविव में काफ़ी बड़ी पहले ही तबाही मचा चुके हैं। इसके अलावा रशिया जो है वेयर हाउस को भी निशाना बना रहा है और वेयर हाउस को भी तबाह करने में लगा हुआ है। तबाही की भयावह तस्वीर आपके सामने। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि यूक्रेन में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है विनित्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है। जी हां, आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पूरी तरह से अब लग रहा है टूट जाएंगे और टूट चुके हैं। उन्होंने पूरी दुनिया से मांग करी है और कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करवाए जाएं। एयरपोर्ट अब पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। दूसरी तरफ मोदी जी भारत में डमरू बजाने में बिजी हैं, वहां पर हजारों अभी हमारे भारत के बच्चे फंसे हुए हैं। अब ये सोच के देखिए, अगर चारों तरफ से एयरपोर्ट तबाह हो जाए और सड़कें जिस तरह से रूस बर्बाद कर रहा है, तो फिर भारतीयों का और विदेशी छात्रों का वहाँ होगा क्या। बहरहाल चुनाव में अभी मोदी जी बिजी हैं, मरता है तो मरने दो, कुर्सी ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं।
अब आपने देखे ये एयरपोर्ट के ऊपर किस तरह से अटैक हुए। इसके बाद ज़ेलेंस्की खुद सामने आए वीडियो के थ्रू और उन्होंने कहा कि 8 खतरनाक मिसाइलों से एयरपोर्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एयर स्पेस को पूरी तरह से हमारे बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी हमला हम पर ना हो सके। इसके अलावा दुनिया से उन्होंने दुआ और हथियारों और साथ की डिमांड करी है। दोस्तों दूसरी तरफ यूक्रेन के आम लोगों का बहुत बुरा हाल है। लिविव का ये स्टेशन आप देख लीजिए, ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं ये यूक्रेन की सिटी लिविव का स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, जहां पर लाखों की भीड़ देखी जा सकती है। सोचिए कितना खौफ है और कितने भयानक हमले रूस के होंगे। Continued to flee. Among them, who could think that they would pass through the gate of this magnificent station for such a journey? Could they imagine they would carry a young man who cannot walk on a stretcher? Comfort a frightened child. Support the needy elderly. दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर फिलिस्तीन को लेकर आ रही है। फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात कही है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के जंग में किसी एक बंदे का, एक तरफ का आपको सपोर्ट देना पड़ेगा या स्टैंड लेना पड़ेगा। ये फिलिस्तीन के लिए काफ़ी भयावह स्थिति हो सकती है और ख़राब हो सकती है। अगर रूस का सपोर्ट करेगा तो यूक्रेन बिफर जाएगा और यूक्रेन का सपोर्ट करेगा अगर फिलिस्तीन, तो फिर फिलिस्तीन का क्या होगा, रशिया क्या करेगा, आप जानते हैं। ये धर्म संकट है क्योंकि फिलिस्तीन खुद ही एक टूटा हुआ है। फिलिस्तीन के लोगों में इतना दम ही नहीं है, वो खुद इजराइल से परेशान है। तो इसके बाद फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर रियाद अल मालिकी ने कहा है कि हम कमज़ोर हैं, हम टूटे हुए हैं, हम पर कब्जा किया हुआ है किसी दूसरे ने, हम पर ऑक्यूपेशन है और ऐसी स्थिति में हम किसी जंग में किसी एक कंट्री का स्टैंड नहीं ले सकते। जवाब अच्छा दिया इन्होंने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी के साथ रशिया के हमले बढ़ते जा रहे हैं और सिविलियंस भी निशाने पर आ रहे हैं। अब चलती हुई गाड़ी पर सीधा आकर रॉकेट गिरता है। डैशबोर्ड कैमरे में ये फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है, देखिए। रात को भी जबरदस्त हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के ज़ाइटोमार के इलाके में एक रॉकेट आके गिरता है। उस रॉकेट से 20 से ज्यादा घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। देखिए वो हमला और हमले की बर्बादी। दूसरी तरफ यूक्रेन भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। यूक्रेन लगातार रूस को कड़ी टक्कर देते हुए उसके हेलीकॉप्टर और जहाजों को गिरा रहा है। Mi-24 फाइटर हेलीकॉप्टर को यूक्रेन के लोगों ने, आर्मी ने मारकर गिरा दिया है। देखिए पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पायलट फरार है या फिर ऐसे कई सारे पायलट इस ब्लास्ट में ही गिरने के बाद ही तबाह हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, या फिर यूक्रेन की फौज उन्हें कैदी बना रही है। दोस्तों इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि रूस बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। उधर से रूस कह रहा है कि भाई हम तो हमला कर नहीं रहे, यूक्रेन कर रहा है। लेकिन हमलों के बीच और हमले जब रुक रहे हैं कुछ वक्त के लिए, तो जंगग्रस्त इलाकों से बड़ी तेजी के साथ आम लोग इस तरह से निकल रहे हैं।
डानसाइंका एक जगह है यूक्रेन में, वहां पर मिसाइल गिरने वाली थी, लेकिन यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को मार गिराया। Вот такая вот хуйня нам сегодня прилетела под двор, блядь, ебать. Ебать хуйня, блядь. Просто пиздец якийсь. Вот это жопа. दोस्तों दूसरी तरफ अब ये देखिएगा, इसलिए फुटेज दिखा रहे हैं आपको कि आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, पूजा करते हुए, अपने ऊपर वाले को याद करते हुए दुआ करें। आप जिस भी मुल्क में हो, जंग ना हो वहां पर। अब एक फुटेज आपको दिखाऊंगा। उस फुटेज में पत्रकार यूक्रेन के एक आर्मी से बात कर रहे हैं, जो आपको शुरू में फुटेज में दिखेगा। उसके पास मिसाइल आकर गिरता है। वो उस पूरे माहौल का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। वहां पर पत्रकारिता भी करना कितना खतरनाक है और सड़क पर खड़ा होना भी कितना खतरनाक है, आप इसी वीडियो समझ सकते हैं। Що вчора було? रूस काफी तेजी से और बड़ा दिमाग लगा के, ताकि आम जनता भी परेशान हो और यूक्रेन पूरी तरह से बिखर जाए, ऐसी ऐसी जगह पर हमले कर रहा है। अब फ्यूल डिपोट को पूरी तरह से तबाह कर दिया यूक्रेन के। इसी के साथ बीच में एक बड़ी खबर, कजाकिस्तान जो कल तक रशिया के साथ रहा करता था, आज वो पूरी तरह से वहां के लोग, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरकर रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। देखिए, और जैसा मैंने आपको कल दिखाया था, बताया था कि यूक्रेन के किसान टैंक लेके भाग रहे हैं। किसके? रशियन के। एक और किसान की तस्वीर सामने आई है। ऐसी कई सारी फुटेज हैं जिसमें किसान अपने दम पर अपने ट्रैक्टर में टैंक को बांधकर लेकर जा रहे हैं घर। देखिए, Пацаны, помахайте рукою! दोस्तों आखिर में आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं कि किस वजह से रूस को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। पहली वजह यह है कि अमेरिका और बड़ी बड़ी कंट्री पूरी तरह से हथियार सप्लाई कर रही है यूक्रेन को। दूसरी तरफ अब बड़ी खबर आई है कि ब्रिटेन एक गे ऐप डेटिंग के जरिए रूसी सेनाओं की जानकारी और उनकी लाइव लोकेशन निकाल के यूक्रेन की मिलिट्री के साथ शेयर कर रही है, जिसकी वजह से रूस के लोगों को और रूस के सैनिकों को सीधा सीधा मारकर और उनकी लोकेशन का पता कर उनको मारने का और उनको तबाह करने का मौका और सही जानकारी यूक्रेन की फौजियों को मिल रही है। समझ लीजिए, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत हथियार के साथ और अपनी इंटेलिजेंस के साथ एक छोटे से यूक्रेन को दे रहे हैं वो सब चीज़ें जो एक बड़ी कंट्री के पास होनी चाहिए। इसी वजह से रूस काफ़ी कमज़ोर भी दिखाई पड़ रहा है और इतने हमले उसको बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि रशिया ने कभी नहीं सोचा था कि इसको इतना नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन रशिया को कमज़ोर दुनिया को दिखाना अमेरिका के लिए ज़रूरी है, ताकि सोचिए इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका है। अगर रशिया दब जाता है, रशिया का नुकसान अगर ज़्यादा होता है, तो अमेरिका फिर चौड़ा होकर कहेगा कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, सुपर पावर हम हैं। और रशिया जो कल तक चिल्लाता था कि हम अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, तो देख लो रूस का सिर्फ छोटे से यूक्रेन ने क्या हाल कर दिया। दोस्तों ये डर्टी पॉलिटिक्स अमेरिका की भी है, ये बात आपको कोई पत्रकार नहीं बताएगा, समझदार को इशारा काफी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की भी बात सुन लीजिए। अब उन्होंने फिर से हक दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब मैं राष्ट्रपति था उस दौरान पुतिन हमला करने वाले थे यूक्रेन पर, लेकिन जब मैंने रूस पर ही हमला करने की धमकी दी तो थर थर पुतिन कांप गए, उन्होंने हमला नहीं करा। भाई इस पे जोरदार तालियां होनी चाहिए।
इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट भी की, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।